कौन सा 9वां? 9 नंबर देखिए। हाँ, कितने कहा है? 40। 40 धन पूर्णांक यानी ये 3। 40। अब 40 धन पूर्णांक होने हैं जो सबके सब 6 से क्या हो? तो पहला धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित होगा 6 होगा, फिर 12, ऐसे ही 12 चौके 48, अंतिम वाला होगा 400। 40 कहा है ना, तो 12 छंग किससे? 6 से कट रहा है ना, तो पहला 6 होगा, दूसरा 12 होगा, 40 पद कहा है तो 4 छंग। अरे किससे? 40 धन पूर्णांक जो किससे कटे? 6 से। 6 चौके 24। हाँ, 40 धन पूर्णांकों का जो 6 से कटे, धन भी हो 6 से कटे भी, और कितने? 40 हों, 40 टर्म हों। कितने टर्म? ध्यान से सुनो, आप सोच रहे हो कि 40 नहीं, 40 टर्म ऐसे हों जो 6 से कटे भी और उनका जोड़ की 40। तो 40 टर्म माने पहला 6, दूसरा 12, ऐसे 3 4 5 40 कहा है, तो 6 से कटना है, तो 6 से कटाओगे 240। 6 चौके 40 गुणे 6 200। अंतिम पद इसका पता चल जाएगा कितना होगा, तो 240। बोलो, नहीं समझ में आया? पहला पद बताओ 6, अंतिम पद डी। हाँ, अब बताओ 6 ही आता है। अब एस एन बराबर n/2 यानी 40/2। ए 6 प्लस 200 कितना? 20। 200 246। 246 दूना 400, 40 96, 6 दूना 12, 92। देख लो इंटू। ठीक, समझ गए? नहीं समझ में आया क्या? सही है ना? अरे कुछ नहीं कह रहा है कि 6 से कटने वाली और धनात्मक भी हो 40 संख्याएं जो है 6 से लगातार कटने वाली हों। 6 से कटने वाली 40 संख्याएं, अंतिम संख्या होगी 240। तो इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा? ठीक, 10वां। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 0 है। कितने पद का? 15 पदों का योग 0 है, यानी a प्लस कितना d बराबर। यदि इसका चौथा पद 12 तो 12वां पद बताओ। हाँ, a प्लस 3d बराबर 12। चौथा पद कहा है ना, तो चौथा पद कितना है? 12। ये कटा, 14 में से 3 जाएगा 11 बराबर माइनस माइनस माइनस। ठीक, -12, तो d बराबर -12/11। यहाँ रख दो, a निकाल लो। a प्लस 3d यहाँ रख दो, यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। a प्लस 14d बराबर कितना? 0। तो a प्लस 14 इंटू -12/11 ना बराबर 0 है, उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। a बराबर 14 दूना 28 का 8 और 14 क्या 14 2 168 क्या a आ गया। कौन सा पद कहा है? 12वां। तो a 12 बराबर a प्लस 11d। a माने 168 प्लस 11 इंटू d -12/11। 11 से 11 कट जाएगा, 11 बरहम में 132। देख लो 168 माइनस 132/11। घट गुणा कर लेना, 12 क्या 12, 12 क्या 12 13, 8 में से 2 जाएगा 6। सही है, 6 में से 3 3, 36/11। ठीक, इसका ये होगा। कहाँ से हम लोग गलत किए हैं देखो।
कौन सा है? 15 पदों का योग शून्य है। योग शून्य है, 15वां पद नहीं, 15 पदों का योग शून्य है। सॉरी, देखो गलती। हाँ, SN बराबर 0 है, यहाँ गलती हो गया है। SN बराबर क्या है? तो SN बराबर होता क्या है? n/2 A प्लस L, A प्लस, अब ऐसे भी याद कर लो, 2A प्लस n-1 इंटू D। कितने पद कहा है? 15, तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 15 में एक जाएगा 14D, डायरेक्ट लिख दें 14D बराबर 0। अब ये कटा, ये तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो हम लोग गलत कर लिए हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखो n/2 उस तरफ जाएगा 0, तो बचेगा क्या? 2A प्लस 14D बराबर कितना? 0। तो A प्लस 7D बराबर 0। यहाँ हम लोग गलत कर दिए हैं, A प्लस कितना D घटाना है? A प्लस 7D, A प्लस 7D, 3 की जगह 7D बराबर 0। अब घटाओगे, अब सही आएगा। 7 में से 3 जाएगा 4 ना, 4 तिहाई 12, यानी यहाँ आ जाएगा 3। सही है। और यहाँ क्यों? हाँ, -3 यहाँ रखो। या A प्लस कितना D? A प्लस 7D, 7D रख दो, 7D। तो 7 गुणे -3, 7 त्रिक 21, तो यहाँ आ जाएगा -21। अब रख दो। हाँ, हम लोग गलत कर लिए, ध्यान नहीं दिए ना, इसलिए। चलो, कितना? A माने कितना है? 21 और -11 गुणे 3, हाँ 11 गुणे -3 तो प्लस हो जाएगा, 11 3 33, 21 प्लस 33। गलत होगा ना भैया? कहाँ? हाँ, 11 3 33 -33, हाँ -3 है ना, 11 33 घटा -12, ठीक। हाँ, हम लोग ध्यान नहीं दिए ना, ये D वाले में उतार लो। हाँ, तो देखो अगला कौन सा? 11। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग, n बराबर दिया है कितने पद? 51 पदों का। कितने पदों का? 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 11 हैं। दूसरा पद कितना है? 14, और तीसरा पद क्या है? हाँ हाँ, पढ़ना है। दूसरा और तीसरा दिया है, देखो। हाँ, दूसरा पद होता क्या है? A प्लस D बराबर, और इधर A प्लस 2D बराबर, ये कटा दो, माइनस माइनस माइनस, कटा 2 में से एक जाएगा 1, -D बराबर -4, माइनस से माइनस कटा, D का वैल्यू आ गया 4। A निकाल लो, A प्लस D बराबर 14। अगर D का मान 4 है तो A प्लस 4 बराबर 14, तो A बराबर आ गया 10। A बराबर 10। आपसे पूछा क्या है? 51 पदों का योग। SN बराबर n/2 2A n-1 इंटू D, याद है ना? 51/2 इंटू A मतलब 10 प्लस 51 यानी 50, D माने 4, ठीक। 51/2 और 20 प्लस 5 चौक 20, 200, 220 हो गया। तो 51/2 इंटू 220, 110 हो जाएगा। 110 गुणे 51, 51 गुणे 110, 11 क्या 11, 11 पचे 55, 10 65। देख लो एक बार,
11 क्या 11 का 1, 11 पचे 55, 56। अच्छा हो 56। 12। बारहवां देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n, यनवा पद 1/m, तो सिद्ध कीजिए कि यमवा पद का योग। देखिए ये वाला आपने किया है, यमवा पद दिया है, यमवा पद 1/n है, तो यमवा पद का सूत्र बताओ सूरज। यमवा पद am बराबर a प्लस m-1 इंटू डी। अब दिया है, ये दिया है a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/। ऐसे ही यनवा पद का डायरेक्ट हम लिख रहे हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। अब घटाओगे तो ये माइनस ये कटा, तो m-1 इंटू डी और माइनस n-1 इंटू डी बराबर 1/n माइनस। अब यहाँ d कामन कर लो, तो d जब कामन करोगे तो m-1 माइनस n प्लस 1 और बराबर m-n बटे mn। सही है। अब 1 से 1 कटा, d बराबर इसको m-n न, और इधर माइनस कर लो कामन, तो अच्छा हाँ m-n बटे ये कटा, हाँ d बराबर 1/m। अब यहाँ से a निकाल लो, हाँ a प्लस n-1 इंटू डी की जगह 1/mn बराबर 1/m। यहाँ गुणा करोगे तो देखो a प्लस यहाँ अंदर करोगे तो केवल 1/m आएगा और माइनस 1/mn और बराबर 1/m। 1/m से 1/m, a बराबर भी। ये आप किए हो। अब कह रहा है यमनवे पद का योग SMN बराबर n/2, हाँ mn/2, mn/2 2a, a मतलब हाँ 1/mn और प्लस n-1 mn-1 नहीं दिख रहा है, mn-1 इंटू डी का वैल्यू भी 1/mn। सही है। अब बताओ mn/2 और यहाँ 2/mn, और जब इसका गुणा अंदर करोगे तो केवल 1 बचेगा और यहाँ माइनस 1/mn। ठीक। अब mn यहाँ भी लस लोगे तो क्या mn/2, अब यहाँ देखो 2 में से 1 घटाओगे 1/mn और प्लस 1, अंदर गुणा करोगे mn का तो 1/2 तो बाहर रहेगा, 1 यहाँ और प्लस mn। यही देखो उत्तर प्रूफ करना था, देख लो। तेरहवां देखो, अरे ये जो भी हो रहे हैं प्रश्न सब अच्छे प्रश्न हैं। हाँ 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक। प्रश्नावली कौन है जी? 5C समांतर श्रेणी। ठीक। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। पहला पद दिया है a बराबर 17 और अंतिम पद दिया है कितना 350, और कह रहा है यदि सार्वंतर d बराबर 9 है, सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद और इसका योग क्या है। पद पूछा है और योग पूछा है। देखो अब पद और योग, पहले पद निकालो। L बराबर क्या होता है, L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, याद है। L दिया है a
n-1 इंटू डी। सही है। 350 में से 17 घटाओगे 10, देखो घटा 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, हाँ 333 बराबर n-1 इंटू 9। 9 से भाग दे दो, 3 से 11 हो जाएगा ये। और यहाँ n-1 इंटू 3, यहाँ गलत तो नहीं हम लोग कर रहे हैं ना? हाँ ये, हाँ 3 से कट जाएगा, 1 2 3 कटा दो। n-1 बराबर 3 तियाँ 9, 3 सते n बराबर 38, यानी कितने पद हैं? 38 पद। अब 38 पद है, अब योग निकाल दो। Sn बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस एल, a प्लस एल। 38/2 यानी 19, 19 यहाँ a अंतिम पद 350, 19 गुणे 350 17, 7 5 1 6 3, सही है। 19 छक्का 19 38 29 57 29 74 29 95 19 छक्का 114 19 सत्ते 133, 3 हासिल 13, 19 पचे 55 19 छक्का 114 ना, 114 और 13, 14 13 27, 7 हासिल 2, 19 त्रिक 57, 57 और 2 59। एक बार देखो क्या दिया है, ठीक ये है। गुणा भाग अगर हम लोगों ने सही किया होगा तो बिल्कुल यही उत्तर आएगा। मिला लो। 13 के बाद 14 नंबर। गुणा तो हम लोगों ने सही किया है ना, देख लो। ठीक, अच्छा सही है ना? हाँ 14 नंबर। हाँ चलो एक और कर लो तब फिर ना। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर, n पदों का योग दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक। तो इसका प्रथम पद अर्थात यस1 क्या है? प्रथम पद पूछा है, यस1 बराबर वाट ना, s1 a ही होता है। यस1 क्या होता है? a। प्रथम दो पद का योग यानी किसका किसका? पहले a1 और a2 का योग पूछा है, क्या होगा? और क्या दूसरा पद क्या होगा? a2 बराबर वाट, ठीक। और क्या कहा है? इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। a3 बताइए, a3 a10 और क्या? हाँ an बताना है, ये सब। हाँ अरे कुछ है नहीं, आसान है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना। जैसे हम कह दें ये जो 3 है, 3 2 5 5 2 7 7 3 10, ये अरे 3 2 5 5 2 7 7 2 9। एक चीज़ ध्यान से देखो, जो हम समझा रहे हैं इसको समझो एक बार। पहले पद का योग और पहला पद वही होता है, यही s1 है, यही a1 है। लेकिन दूसरे पद का योग जो है a2 5 है, लेकिन s2 जो है, हाँ s2 8 है। क्या है? 5 और 3 8। अगर हम s2 को ये कहें तो गलत है क्या? a2 माइनस a1। s2 को अगर हम कह दें, a2 को कह दें हम, सॉरी a2 को अगर हम कह दें s2 माइनस s1 तो गलत कह दिए क्या? s2 है क्या? और s1 क्या है? 3। तो 8 में से 3 घटाओगे तो क्या है? a2 आया कितना? अगर हम पूछ लें a3 तो a3 का मतलब क्या है? s3 माइनस s2, s3 माइनस, देख लो पूरा जोड़ो, s3 कितना है? 7 5 12 3, 7 5 12 3 15, 15 आया। अब 15 में से क्या घटा दो? 8, s2 यानी कौन? 8। तो क्या आएगा? तो 15 माइनस 8 बराबर क्या? 7। a3 देखो क्या है, सही है। यानी अगर हमको पद पूछेगा तो हमको योग से, माने जो पद कहेगा तीसरा, तो तीसरे के योग से दूसरे का योग क्या करना है? हटाना है। क्लियर? अब आराम से बता सकते हो प्रश्न का, हर प्रश्न
चाहे जो पूछे, ये समझाने के लिए था केवल। अब यहाँ आराम से बता दो, सब कुछ बता लोगे अब आप। देखो कैसे, अब आपको पता है कि 1 रखेंगे हम तो S1 आएगा। S1 बराबर क्या, 4 × 1 - 1, 4 1 क्या 4, 4 में से 1 जाएगा 3। ऐसे S2 बताओगे, 4 × 2 - 2 दूना 4, 4 दूना 8 4। ऐसे ही S3, हाँ 3 चौके 12 - 3 3 9, 12 में से 9 जाएगा 3। ऐसे हमको क्या चाहिए, S1 S2 S3। अब आ गया S10 निकाल लो। अब 9 भी निकालना पड़ेगा, S9 निकालोगे, 9 चौक 9 कितना आ जाएगा, 11 में से 6 5, और यहाँ 7 में से 3 4, -45। S10 निकालोगे, 10 रखोगे, 10 चौके 40 - 100 -60। अब देखो आपसे पूछा क्या क्या है, पहला पद, पहला पद यही होता है, यही वही हो, पहला पद पता चल गया। पहला पद और पहले पद का जोड़ मतलब सेम, अभी आपको समझाए थे। अब हमको चाहिए क्या, A1 A2 चाहिए। A1 और A2 का योग यानी S2 ही होता है। S2 ही क्या होता है, A1 और A2 का योग। गधा, A1 और A2 का योग यानी S2। जैसे 3 और 5, तो ये A1 है और ये A2 है। अगर हमको S2 चाहिए, A1 + A2, दूसरे दो पद का योग क्या होगा, 5 3, तो यानी यही क्या होगा, A2 यानी A1 + A2, यही क्या होगा, A1 + A2। बोलो दो पदों का योग कितना होगा, 4। 2 प्रश्न हो गया, ये वाला हो गया ये। अब A2 कहाँ है, A2 मतलब क्या आएगा, A2 मतलब होता है, हाँ S2 - S1। S2 है क्या, 4 4 - 3 1, ये आ गया तीसरा उत्तर। और A3 कहाँ है, S3 - S2। S3 का मान बोलो, 3 - 4 -1। ऐसे ही A10 कहाँ है, हाँ A10, 10 मतलब S10 - S9। S10 का मतलब -60 और +45, माइनस क्या हो जाएगा, -15 आएगा। ठीक, अब देख लो सबका उत्तर मिला लो आप, सब हो गया। AN पूछा है, AN भी बता लोगे आप, देख लो, समझ गए। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, उतार लो। हाँ बोलो बोलो। यस 9, ये S ना, हमको चाहिए क्या, A10 चाहिए। तो 10वें पद निकालना है तो 9वें पद के योग में से 10वें पद के योग में से 9वां पद घटा दोगे। जैसे A2 A3 निकालना था तो तीसरे पद के योग में से दूसरा घटाए थे, तो 10वें पद निकालना है तो 10वें पद के योग से 9वां पद के योग क्या करोगे, निकाले नहीं थे इसीलिए तो निकाले थे गधा हम लोग। हम S2 S1 निकाले, S2 निकाले, S3 डायरेक्ट 9 निकाल लिए और 10 यहाँ 9 रख दिए और क्या रख दिए 10, डायरेक्ट निकाल लिए ना। हमको जो ज़रूरत थी वही निकाले, काल लगी बा पूरा निकल बा, कहाँ नहीं कर बा, 9 8 7 4 क्या मतलब है, जो ज़रूरत है वही निकालो ना। AN बता दें, AN नहीं निकाल पाओगे। AN माने SN - SN - 1। AN मतलब क्या होगा है, AN मतलब क्या होगा, देखो AN मतलब SN - SN - 1। ध्यान से समझो, जैसे हमको कह रहा है यहाँ 10 होता तो 10 - 9, तो ये वही तो लिखे हो AN में से 1 घटा के, समझ गए। तो AN मतलब SN मतलब वही, यही दिया है 4N। अच्छा बड़ा होगा, इधर मिटा दें, इधर वाला, ये वाला आप लोगों ने उतारा है कि नहीं, हाँ 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 उतारो उतारो जल्दी। जल्दी करो भाई, चलो हो गया। अब देखो इधर वाला हम SN देख ले रहे हैं, AN चाहिए, ध्यान समझना है, थोड़ा सा मस्त प्रश्न है। हमको AN चाहिए तो AN निकालने के लिए SN में से SN - 1 क्या करना पड़ेगा। अब SN बराबर दिया है 4N -
एन स्क्वायर। सही है। देखो सूर्य नहीं, बाद में पूछोगे अभी। एस एन का मान दिया है। अब n-1 जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे, n-1। जहाँ n है वहाँ तो यहाँ 4 तो ऐसे ही रहेगा n की जगह। देखो जब n था तो यहाँ भी n, यहाँ भी n। अब n की जगह है क्या, n-1, तो यहाँ n जहाँ है वहाँ क्या रख देंगे, और माइनस n की जगह n-1 का। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताना। 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस बाहर रहने दो, ये 4 का n में 4n माइनस 4 माइनस ऐसे। अब यहाँ करो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। सही है। अब और अच्छे से 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस बाहर रहने दो 4n माइनस 4 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अब यहाँ 4 और 2 तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 और 2 6n 4 1 5 और माइनस एन स्क्वायर। सही है। अब यहाँ देखो अंदर ले चलो माइनस को, तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा माइनस 6n प्लस 5 प्लस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर 6n में से 4n जाएगा 5 माइनस 2n। ठीक, उतार लो। ये मस्त था एकदम। यानी n की जगह हमने पुट क्या कर दिया, n-1। ठीक, बस उतारो, तब हम लोग आगे करेंगे। देखो Sn दिया है, यानी योग के लिए ये सूत्र है। Sn बराबर दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। समझ लो, दोबारा नहीं समझाएंगे। अब S1 यानी 1 रख देंगे तो पहले पद का योग पता चल जाएगा। ठीक, तो 1 जैसे ही आपने रखा क्या आया 3। 2 रख देंगे तो दूसरे पद का योग पता चल जाएगा। यहीं 3 रखेंगे तो तीसरे पद का योग। जैसे 9 रखेंगे तो 9वें पद का योग, 10 रखेंगे तो 10वें पद का योग। यानी यहाँ 10 रख रहे हो, 10 चौके और 10 दहम्मा 40 माइनस 100 माइनस 60। क्लियर। ये योग पता चला। हमको चाहिए क्या, यानी पहला पद चाहिए। तो पहला पद यानी S1 ही पहला पद होता है। कोई श्रेणी लिखो चाहे जो लिखो। जैसे हाँ, जैसे हम लिख दिए 3 2 5 2 7 ना, तो पहला पद और पहले पद का योग। इधर देखो, पहला पद और पहले पद का योग ही कितना होगा, पहला पद भी 3 होगा और पहले पद का योग भी। अगर हम कहें दूसरा पद है 5, लेकिन 2 पदों का योग 8। ठीक, तो 2 पदों का योग S2 तो है 8, लेकिन दूसरा पद कितना है 5 है क्या, 5। अगर हम ये कर लें, हमको दूसरा पद निकालना हो तो हम S2 माइनस S1 कर लें क्या। S2 है क्या 8, 8 में से S1 घटा दो 3, 8 में से 3 घटा देंगे तो कौन पता चल जाएगा, दूसरा पद पता चल जाएगा। यानी अगर हम एक पद पहले वाले में से एक पद बाद वाला घटा दें तो पद पता चल जाए। जैसे यहाँ दूसरा था तो दूसरे में से पहला घटा दिए, अगर 5वां होता तो 5वें में से चौथा घटा देते। ऐसे कह रहा है कि दूसरा पद बताओ, तो क्या किए, 2 पदों के योग में से एक पद का योग। ऐसे या तीसरा पद बताओ, तो 3 पदों के योग से 2 पदों का योग पता चल गया। ऐसे ही 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग हमने। क्लियर। अब कह रहा है यनवा पद, तो यनवा पद देखो आप क्या कर रहे हो, इसी को मान लो अगर यन होता तो यन यहाँ यन और यहाँ यन में से एक क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। यानी 10 में से एक कम कर रहे हो 9। तो यही देखो n यानी n पदों का योग, यानी यनवा पद निकालना है तो n और n-1। जहाँ जहाँ n है वहाँ तो n रखोगे। ये वाला तो दिया ही है, Sn का मान देखो दिया है ना। Sn बराबर देखो दिया है कितना, 4n माइनस एन स्क्वायर। हाँ, इसकी जगह हमने इतना पुट कर दिया। अब बताओ, जहाँ n था वहाँ n था तो कोई दिक्कत नहीं। अब n की जगह क्या है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या रख देंगे, n-1। जहाँ n था तो वहाँ n नहीं था तो वही उतार दिए वही, लेकिन n की जगह अब क्या है, तो जहाँ n है वहाँ हम क्या रख दें, तो इसी n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 4 तो 4 रहेगा और n की जगह फिर
माइनस माइनस है और n की जगह है क्या n-1, तो n-1 और इसका लगा क्या है, तो यहाँ क्या कर दिए, अब आपको खोलना आता है, बस खोल दिए आगे। अब समझ में आया, ये है प्रश्न, थोड़ा सा ठीक प्रश्न था, अब आपको शायद आ गया होगा अच्छे से, क्लियर। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, उतार लो, हाँ उतारो उतारो जल्दी। चलो देखो कौन सा क्वेश्चन है अब, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखो, कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। अगर एक दिन विलंब हुआ, पहले दिन के लिए 200 रुपये, जैसे हमने आपको ठेका दिया, हम मान लो कहीं काम पे थे, हमारा नौकरी है, हमको 20 दिन की छुट्टी मिली है, हमने आपको ठेका दिया, कहा कि 20 दिन में कंप्लीट कर दीजिएगा, और अगर नहीं आप करेंगे, जैसे एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 21 दिन होगा, हम आपका 200 रुपये काट लेंगे, 2 दिन हुआ 250 काटेंगे, 3 दिन हुआ ऐसे 50-50 रुपये बढ़ा के काटते रहेंगे। हाँ तो देखो क्या कह रहा है, पहले दिन कितना रुपए काट लेता है, 200 रुपये, फिर इसके लिए दूसरे दिन के लिए 250 रुपये काट लेता है, ऐसे ही 300 काट लेता है, कितना 300, ऐसे ही चल रहा है, ठीक, ये श्रेणी ऐसे चल रही है, 250 200 300 ये, ठीक, और ऐसे चलते चलते कह रहा है कितना दिन विलंब हो गया जानते हो, 50, यदि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने ठीक पहले दिन का 50 रुपये अधिक हो जाता है। एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन, हाँ यानी कितने पदों तक, 30 पदों का योग ज्ञात करना है, कितने पदों का, 30 पदों का, यानी 30 दिन तक का पैसा देना पड़ेगा। तो SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू रख दो, N माने कितना 30/2 2 इंटू A 200 प्लस N 30 - 1 इंटू D 50, अंतर कितने कितने का है, 50-50 का, ठीक, यहाँ 15 हो जाएगा 400 और प्लस 29 गुणे 50, चलो 15 गुणे 15 और यहाँ करो भैया 400 प्लस 1450, 14 4 1850, कितना 1850, 15 गुणे 1850, अब 15 15 × 5 = 75, 5 15 × 8 120 और 7 127, 12 15 क्या 15 12 27, 27,700, बेचारा जितने ठेका न कमाए हो उतना भर दे, इतना उसको देना पड़ जाएगा, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो, ठीक। 16वां देखो, इसको कर लिए तो 16वां यहाँ देख लो, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। 7 पुरस्कार देना है, कितने पुरस्कार, 7 पुरस्कार, ये 7 पुरस्कार का कुल मिला के 700 रुपये हमने आपको दिया, और कहा जाइए इस 700 रुपये से 1 रुपये ने ज़्यादा लगाना है, 1 रुपये कम नहीं लगाना है, 7 पुरस्कार 700 रुपये में लेके आना है, अब कम ज़्यादा होगा कुछ पता नहीं, ये कह रहा है रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, पहले पुरस्कार से कितना कम है, 20 कम है, यानी A1 फिर A-20 फिर A-40, यानी अंतर कितने कितने का है, 20-20 का, और कितना टोटल योग कितना आएगा, 700, योग तो 700 है, और प्रत्येक
अपने से 20 कम है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। 700 को 20 के अंतर में तोड़ना है। समझ लो, देखो क्या कह रहा है। अरे भैया कितने पुरस्कार मिलने हैं? 7 पुरस्कार। तो पहला वाले को मान लो ए, अब अगला वाला उससे क्या कह रहा है? प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से कितना कम है? देखो 20 कम। हम देखो ध्यान सुनो, 7 है, पहले को मान लिए ए, ठीक, दूसरा 7 का 20 कम है तो ए माइनस, फिर इससे 20 कम है तो ए माइनस 40, फिर इससे 20 कम है ए माइनस 60, फिर इससे 20 कम है ए माइनस 80। देखो 1 2 3 4 5, अभी और 2, ए माइनस 100 और फिर ए माइनस 100। बोलो किसी को दिक्कत हो तो बताओ। 7 पुरस्कार है, हर पुरस्कार अपने से 20 कम है, तो पहले को हम मान लिए ए, ठीक, फिर दूसरा पुरस्कार जो आपको मिलेगा ना उससे 20 कम, 20 रुपये कम रहेगा कि ना नहीं यार, ऐसे नहीं, जैसे कर रहे हो ऐसे 20 घटाते चलो। पहला वाला ए है, दूसरा वाला 20 कम करो, फिर 20 कम करो, तब कर दो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ए माइनस 20 40 20 60 60 60 120 120 और 80, 200 200 और 100, 300 और 120 420 बराबर 700। सही है, तो 7 ए बराबर 700 माइनस 420, घटाओ कितना आएगा? अब प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस, हाँ 1120। सही है, घटाओ 7 एक क्या 7 7 6 160। पहला पुरस्कार 160 का था, अब जोड़ो, अब हाँ अब ये 160 का होगा, फिर 140 का होगा, फिर 120 का मिलेगा, फिर 100 का मिलेगा, फिर 80 का, फिर 60 का और फिर 40 का। अब जोड़ो, 100 हो गया, 180 ना, और 120 140 जोड़ लो भैया, क्या क्या आया? 160 आया, 140 आया, फिर कितना आया? 120 आया, फिर 100 आया, फिर 80 आया, फिर 60 आया, फिर 40। जोड़ो, जीरो तो जीरो, 8 6 14 4 18 2 20 20 4 24 24 6 30, 1 2 3 4 और 4 3, देखो 700 रुपये मिला था और उसको देखो मिल गया। समझ गए? बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। कर भी दिए, दिखा भी दिए, ये है कहानी। समझ गए ना? बोलो बोलो, दिक्कत हो तो फिर। हाँ कहाँ से? ये कौन सा? हाँ ये 7 ए है। अरे पूरा 1 2 ए 3 ए 4 ए 5 ए 6 ए 7 ए 7 ए, और इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ने पे 420 आएगा, उधर ले गए। अरे कुछ नहीं है यार, पहला पुरस्कार ये मान लो, अब 20-20 कम करते चलो, 7 बार कम करो, पूरा 700 रुपये लेके गए हो, 700 के बराबर होगा, बस खत्म। अगला 17 नंबर, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर, लास्ट 420। एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण माने जितना कक्षा बा उतना ही, कक्षा 1 का लड़किया का 1 पेड़ लगाई ही, कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाए, कक्षा 2 का 2, इसी तरीके से कक्षा 3 का 3 थी, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाई हैं। जितना कक्षा उतना ही पेड़। इसी तरीके से कितने कक्षे हैं? कक्षा 12 तक बा, कक्षा 12 वाले 12 पेड़, यानी पेड़ उतने ही लगाएंगे जितने उनकी कक्षाएं हैं।
3 और यहाँ 12। चलो, तो प्रत्येक कक्षा 3 अनुभाग के स्कूल विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए। अब कितने अनुभाग हैं? देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर न पेड़ लगाएंगे। उदाहरण, कक्षा फर्स्ट का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाए इत्यादि, और शेष कक्षा 12 तक इस तरह चलता रहा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। सब कक्षा का कई अनुभाग बा? 3 अनुभाग बा। यानी अनुभाग मतलब नहीं समझ रहे हो? 3 क्लास में बैठ रहे हैं। कक्षा 1 वाले 3 में, ए कहथिन अ में हन, ब में हन और स में हन। तो कक्षा 1 वाले भी अ में हन। हाँ, ग्रुप अ वाले, ब वाले और स वाले। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अ ब स। अ वाले भी उतने ही लगाएंगे, ब वाले भी उतने लगाएंगे, स वाले। जितना ये आएगा उसी में 3 का गुणा कर देंगे। समझ गए? तो पहले ये निकालो कि कितने हैं। n बराबर दिया है 12, a बराबर 1 ना, d बराबर 1, Sn निकालना है। Sn बराबर n/2, 2a प्लस l। हाँ, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और डायरेक्ट यहीं 3 का गुणा कर लेंगे अभी हम लोग। अब हाँ, n बोलो कितना? 12/2, 2 इंटू ए प्लस 11 इंटू 1। अब बताओ, 12 यानी 6, 2 11 2 13, 13 5 65, 13 6 78। पहला वाला अनुभाग 78 लगाएगा, दूसरा वाला भी 78 लगाएगा, तीसरा वाला भी 78। तो कुल कितने पौधे लगेंगे? जोड़ो, 78 गुणे 78 प्लस 78 प्लस 78, 8 8 16 8 3 24, 7 7 14, 7 3 21 2 23। कितने वृक्ष लगाए जाएंगे? 234। समझ गए ना? हाँ ना, इस सब के द्वारा 12 तक का निकाले हो ना गधा जोड़, तो 12 तक का जोड़ निकाल लिए। अनुभाग 1 वाला कितना लगाएगा? 78 पौधा। अनुभाग ब वाला कितना पौधा? 78 पौधा। अनुभाग स वाला 78। 3 क्लासेस है ना, अ ब स में बटे हैं। ये क्लियर? आप चाहते तो यहाँ 3 का गुणा कर सकते थे। 3 1 3, 3 दूना 6, 3 3 9, ऐसे 12 तिहाई 36, तब भी आता। तब ये अंतिम पद हो जाता 36 ना। हाँ, n। तो क्या मतलब है? इससे अच्छा है डायरेक्ट आप अपना दिमाग लगाओ, पहले अनुभाग, दूसरे अनुभाग, तीसरे अनुभाग के द्वारा। नहीं, यहाँ 36 कर दोगे तो गड़बड़, योग गड़बड़ होगा ना। ये है पूरा कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे आगे। हाँ, कल करेंगे, कल।